ओम शांति। स्वमान और सम्मान ये टॉपिक दिया गया है। यहाँ बैठते ही मुझे याद आई एक बात, जहाँ से मेरे जीवन में स्वमान बड़े महत्व के साथ आगे बढ़ा। बात 74 की है। उन दिनों स्वमानों की चर्चा बहुत ज्यादा तो नहीं थी। बाबा ने कहा, स्वमान में स्थित होना ही संपूर्ण बनना है। तो एक बहुत अच्छी रोशनी मिल गई। स्वमान में स्थित होना ही संपूर्ण बनना है। मुझे बहुत प्रिय लगती थी स्वमान की बात शुरू से ही। बाबा से बहुत नजदीकी से मिलते थे। जो दूरी यहाँ रही वो दूरी नहीं होती थी। पर्सनल मिलना बहुत बार हुआ मुझसे बाबा का। और किचन में आने के कारण बाबा बहुत प्यार करते थे। स्पेशल बुला लेते थे। अनेक बार हुआ होगा, कम से कम 10 बार। जब बाबा ने हमें नाम सहित बुलाया, हम तो किचन में थे। कभी कभी सवेरे भी आते थे तो 11 बज जाते थे, बुलवाते थे। तो देखा कि बाबा मुरली की शुरुआत स्वमान जगा कर करते हैं। तो हम साथ साथ स्वमान में स्थित भी होंगे और इसके महत्व को अच्छी तरह समझेंगे आज। क्योंकि मैं जो देखता हूँ, बहुत सारे बाबा के बच्चे मिलने आते हैं, नए भी और पुराने भी, समस्याएं लेकर आते हैं। तो अनेक आत्माओं को स्वमान के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या फायदा होगा इससे? मुझे तो बल्कि लोग कहते हैं, अच्छे अच्छे लोग, हमारे लोग, कि स्वमान की बात आप ही करते हैं और तो कोई करता ही नहीं। मैं कहता हूं, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि भगवान करता है। हर मुरली की शुरुआत अव्यक्त मुरली की किससे होती है? आज बाप दादा, अपने लिए भी टाइटल देते हैं, आज भाग्य विधाता वरदाता बाप। अगली मुरली आप सुनेंगे संडे को। अपने भाग्य विधाता और मास्टर दाता बच्चों को देख रहे हैं। पहली लाइन में नशा चढ़ा देता है, लेकिन चढ़ना चाहिए। बाबा की सुंदर सुंदर बातें मुझे मिली शुरू में ही, जिससे बहुत कुछ समझ में आता गया। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषार्थ का लक्ष्य था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, मेरी महिमा के लिए नहीं, कि आपको भी ये मार्ग ऐसे ही चुनना है। 1-2 साल में ही सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। कोई ये नहीं सोचेगा हम तो लेट आए हैं, समय बीत गया है, क्या करें। छोटा सा उदाहरण, कल ही एक माता मिलने आई, युगल दोनों, पवित्र बच्चे नहीं, कहा मुझे राजा बनना है। क्या बहुत अच्छी बात, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। कब से ज्ञान में हो? 7 साल से। आप ही सुनाने लगी। बाबा कहते हैं, जो लंबा समय श्रेष्ठ पुरुषार्थ में रहेंगे उन्हें ही लंबा समय की राजाई मिलेगी। कहते हैं ना बाबा, एक रस स्थिति में रहेंगे। मैंने पूछा तो 7 साल कैसे बीते? कहा खाली। मैंने कहा फिर राजा बनने का संकल्प छोड़ दो, उदासी आ जाएगी आपको। मैं इसको नाम देता हूं स्पिरिचुअल डिप्रेशन। इंग्लिश का शब्द है। डिप्रेशन तो दुनिया में भी है,
लेकिन जिसलिए हम बाबा के पास आए थे, जिन उमंगों के साथ इस मार्ग पे कदम रखा था, खाली बीत गए 7 साल, उदासी आएगी ना। तो मैंने कहा साहूकार बनने का लक्ष्य रख लो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, राजा ही छोड़ दो, बहुत हैं बनने वाले। मैं उससे हंसी कर रहा था। कहा नहीं, बनना तो राजा ही है। मैंने कहा तो कुछ करना पड़ेगा। मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा आप सभी गृहस्थ वालों को। दोनों बैठे थे, मैंने पूछा कब से ज्ञान में? 7 साल से। बच्चे नहीं हैं? नहीं। कहा 6 मास ही हुए थे शादी को, हम ज्ञान में आ गए, पवित्र हैं तब से। अब जो एक बहुत सुंदर बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं, उन्हें मैंने कहा आपने संसार की सभी इच्छाओं को छोड़ दिया। आपको समाज की बहुत बातें भी सुननी पड़ी होंगी। बच्चा नहीं होता तो क्या क्या सुनती है माताएं, सुनाती भी है ना। सुनती नहीं, सुनाती बहुत हैं। भाई नहीं सुनाते, माताएं थोड़ा ज्यादा चर्चा में लाते। कैसी विधवा आई है, संतान ही नहीं है। मैंने कहा इतना बड़ा त्याग करके यदि कुछ पाया नहीं तो जिंदगी में मजा क्या आएगा आपको? आप सब ने भी बहुत बड़े त्याग किए हुए हैं, किए हैं। मैं कह रहा हूं किए हैं। त्याग करके बहुत कुछ पाना है, नहीं तो त्याग निष्फल जाएगा ना। त्याग को निष्फल नहीं जाने देना है। ये मेरे अनुभव थे। 69 बाबा ने बोला, शांति स्तंभ के सामने ट्रेनिंग सेक्शन उन्हीं दिनों बना था। हम लोग उसकी सफाई धुलाई, सीमेंट पे पानी डाला करते थे। बाबा ने कहा 68 में बनाया था वो, ये लंबी छत तुम्हारे लिए बनाई है, इस पे घूम के विचार मथन करो। मुझे लगा ये तो मेरे लिए कह रहा भगवान। मैं चिंतन करता था और लिखता था, सिखाने के लिए बता रहा हूं। मैंने जीवन में त्याग क्यों किया? मेरा त्याग और कुछ नहीं था। हम कोई साहूकार घर से नहीं थे, किसान घर से, कोई वैभवों से नहीं आए थे। लेकिन एक ही त्याग था, बहुत प्रिय पढ़ाई को छोड़कर आ गए थे। वही मेरी प्रिय चीज थी जिंदगी की। मैं सोचता था जब तुमने त्याग किया है, एक पढ़ाई छोड़ दी है जो छोड़ना मेरे लिए मुश्किल थी, तो अब इस पढ़ाई से सब कुछ पाना है। सब चिंतन करेंगे, त्याग निष्फल न जाए, सब कुछ पाना है। बाबा के पास जाएं, अंत में सिर उठाकर जाएं, सिर झुकाकर नहीं। सब विचार करेंगे। तो बाबा ने कहा मेरा बहुत लक्ष्य था, सुंदर बातें जो भी मुरली में आती थी मैं सोचता था एक भी छूटे नहीं मुझसे, एक भी न छूटे। मुरली में आ गया, ज्ञानी आत्मा वही है जो मान अपमान सुख दुख हार जीत में समान रहे। छोटे थे तो सोचते थे, कई लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये फील होता था। मैं किचन में आ गया था, किचन में आते ही नाम होने लगा था बहुत ज्यादा। जब किसी का नाम होता है तो आप जानते हैं क्या होता है। हम भी छोटे थे, हमारे साथी थे, वो चिढ़ते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे। अगर किसी दिन चावल थोड़े से कच्चे रह गए तो उन्हें मौका मिल जाता था अच्छी बरसात करने का। मैं सोचता था लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन संकल्प हुआ। ये बहुत सुंदर बात है कि अगर लोग निंदा करेंगे ही नहीं
तो निंदा स्तुति में समान रहने की बात कहाँ होगी। तो वो निंदा करें, हम अचल अड़ोल बने, यही बाबा चाहता है। तो मुरली में आ गया, जब तुम अपने को पूरी तरह जान जाओगे तो स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। और अपने को पूरी तरह जानना है तो श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाओ। फिर मुरली में आता रहा, तुम्हारे ज्ञान की शुरुआत भी इससे ही हुई है कि मैं कौन हूं, और एंड भी इससे ही होगा, मैं कौन हूं। दोनों में अंतर हो जाएगा। शुरुआत हुई मैं आत्मा हूं, और अंत होगा मैं, बोलो, कौन सी आत्मा हूं। हाँ, मुझे देखेंगे, उधर नहीं। मैं कौन सी आत्मा हूं, कौन सी। स्वमान से हमें ये पता चलता है मैं कौन सी आत्मा हूं। भाई आपको अच्छी तरह देख रही माताएं, दिखा दो सबको। आवाज कम आ रही? अच्छा, हॉल में अभी पूरा अरेंजमेंट नहीं हुआ है। किसी ने कभी सोचा नहीं था यहाँ भी प्रोग्राम चलेंगे, इसलिए धीरे धीरे तैयारी हो जाएगी, स्पीकर लग जाएंगे। तो मैं कौन हूं, केवल आत्मा हूं ये नहीं। अब मैं सबसे बड़ी बात सुनाता हूं आपको, और आप उसमें स्थित हो जाएं। तुम सृष्टि के आधार हो। तुम्हारी स्थिति पर ही निर्भर है संसार की स्थिति। बहुत गुह्य बात है। इतने बड़े हैं हम, इतने जिम्मेदार हैं हम। मोटे शब्दों में, हम खुश रहेंगे तो संसार खुश रहेगा। और सिंपल शब्द, हमारी सतो प्रधान स्थिति तो सृष्टि भी सतो प्रधान। हमारा एक एक संकल्प सृष्टि पर प्रभाव डाल रहा है। चलें अपने गहरे स्वमान में। हम साधारण नहीं हैं। हमारे श्रेष्ठ संकल्प दूसरों के लिए छत्र छाया हैं। तो बाबा ने कहा एक और बात जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जितनी ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, तुम भी अपने को उतनी ही नजर से देखो। देखो वो क्या क्या देखता है हमें। अब हम इस हॉल में बैठे हैं, वो क्या क्या सोचता होगा हमें देखकर। सोचेंगे ये मेरी वो महान आत्माएं हैं जो कभी देवता थे, जिनके चेहरे दिव्य तेज से चमकते थे, जो निर्विकारी थे। ये वही हैं जो विश्व पर राज करते थे। ये वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ये जन्म जन्म भक्तों को फल देते आए हैं। सोचता होगा ना, हम रियलाइज करें हम ये हैं। थोड़ा वर्तमान से ऊपर उठ जाएं। थोड़ी सी छोटी छोटी बातें बता दूं। गृहस्थ में बहुत भाई बहनें थोड़ा ज्यादा उलझ गए हैं। अब ये उलझन स्वमान को भुला देती है, या स्वमान में स्थित होंगे तो उलझने रहेंगी ही नहीं। क्या करना है, सोच लेना है। कि नहीं सुनते,
पति बंधन डालता है, काम धंधों में कठिनाई आ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्ची की शादी की थी वापस आ गई है। आजकल की बड़ी समस्याएं मेरे पास तो बहुत आते हैं, कन्याएं भी आती हैं खुद। लेकिन अगर श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं। अच्छी तरह समझ लें, नोट तो कर लो पर नोट से काम नहीं चलेगा। मैंने 1 साल में 2 साल में कोरोना के बहुत माताओं से एक अभ्यास कराया। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं। बदल गया बहुत कुछ, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। तो थोड़ा ऊंचाई में ले चलो अपने को। स्थिति बनती ही है स्वमान से। बाबा का पूरा महावाक्य मैंने तो 100 बार सुनाया होगा और स्लोगन भी लिखवा दिया था, बिकता है, आपको मिलता होगा। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, और स्वस्थिति का आधार है स्वमान। स्वमान योग का ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कोई ये सोच लेते हैं स्वमान का अभ्यास करें, योग तो हुआ नहीं। ये योग ही है। इसलिए चलते फिरते कर्म करते हुए स्वमान की प्रैक्टिस करनी है। जोड़ दो आप इसको अपने घरों में कर्मों से। मैं जब ये एक प्रयोग शुरू करा रहा था तो मैं छोटा सा सुना दूं। 2 मारवाड़ी बहनें बहुत साहूकार घर की, मैं वहां भट्टी के लिए गया। 3 मास से ज्ञान में आ रही थी। कहा पति तो बंधन डालते हैं, आप जानते ही हैं बंधन तो पवित्रता का है। छोटी आयु थी उनकी। तब मैंने ये प्रयोग शुरू किए थे। मैंने उन्हें कहा भोजन बनाते बहुत अभ्यास करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और लास्ट संकल्प करना इस पवित्र भोजन को खाने से ये भी पवित्र हो जाएं। और अगले 3 मास में ही वो पतियों सहित यहाँ आ गई शांतिवन में बाबा से मिलने। मुझे मिली कि देखो इतना सफल हो गया है। हमारे संकल्पों में बहुत ताकत है, और संकल्पों की ताकत मिलती है स्वमान से। स्वमान एक महान संकल्प ही तो है ना। मैं लाइट हाउस हूं। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द दिए। तुम इस सृष्टि पर लाइट हाउस हो। तुम्हारे प्रकाश से संसार का अंधकार दूर हो रहा है। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। कितना बड़ा है हमारी उपस्थिति संसार में। समझ रहे हैं ना सभी पीछे वाले? हम साधारण नहीं हैं। इस संसार में हमारी उपस्थिति संसार के लिए बहुत बड़ी चीज है। बहुत पहले की बात है। बाबा ने ये बात मुरलियों में ज्यादा नहीं आई है, मुझे ख्याल है 76 से भी पहले की मुरली की है। तुम इस जहान के नूर हो। मैं 2 स्वमान सुना देता हूं जो रिपीट नहीं हुए हैं ज्यादा, कभी कभी आया है। तुम इस जहान के नूर हो। जैसे आंखों में अगर नूर न हो तो उस मनुष्य के लिए जहान ही नहीं है, वो ब्लाइंड है। इस जहान में अगर तुम न होते तो ये जहान वीरान बन जाता, डेजर्ट।
रेगिस्तान। समझ में आता गया हमारा महत्व कितना ज्यादा है इस सृष्टि में। आप भी अपने अंदर से आवाज करते रहो, तुम साधारण नहीं हो। चलता रहे अंदर, इस सृष्टि की मान आत्मा हो। दूसरी बात आई, जिन्होंने मुझे बहुत जगाया है वो सुना रहा हूं। आत्मा धीरे धीरे जगती है, अपने महत्व का पता चलता है। तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो। कभी तो कहता है कल्प वृक्ष की जड़ों में हो, उस दिन कहा तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो। अब सोचेंगे, जड़ों से वृक्ष को सब कुछ जाता है ना, पानी, खाद, भोजन, जो कुछ भी है। तो बाबा ने एक्सप्लेन किया, जड़ों से तुम्हारे द्वारा सारे कल्प वृक्ष की पालना होती है। तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म, तुम्हारी प्योरिटी, तुम्हारा योग, तुम्हारी सब भावनाएं पूरे कल्प वृक्ष की पालना कर रहे हैं। फिर हमने इस पे विचार किया आगे। उन दिनों में कोई ज्यादा क्लास नहीं कराता था, पर आपस में जो चर्चा करते थे, जड़ें कहाँ होती हैं? जमीन में, मिट्टी में, कीचड़ में। जड़ें कभी नहीं सोचती हमें तो कोई जानता ही नहीं। ऊपर फल लगे हैं, फूल चमक रहे हैं, मान तो उनका हो रहा है, हमें तो कोई नहीं पहचानता, जबकि असली चीज हम हैं। सोचेंगे कभी? अगर जड़ें बाहर आ जाएं तो लोग काट डालेंगे। तो जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो अंडरग्राउंड, अपने नाम की इच्छा नहीं, नाम तो बाबा का, उसकी सेवाओं का, फल फूल जो लग रहे हैं उनका नाम। तो हमारा एक एक संकल्प पालना कर रहा है। तो उन दिनों हम एक चित्र बनाया करते थे अपने लिए कि मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष खड़ा है। हम जो सोच रहे हैं उसकी तरंगे फैल रही हैं। हम पानी दे रहे हैं वृक्ष को, भोजन सप्लाई कर रहे हैं। हम सूख गए, सारा वृक्ष ही सूख जाएगा। ये हमारा महत्व है। तो स्वमान हमें अपने महत्व की याद दिलाता है, जिम्मेदारियों की याद दिलाता है, हमारे संकल्पों को महान करता है। अब कैसे स्वमान की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं एक झलक आपके सामने रख रहा हूं। पहले एक छोटा सा अनुभव किसी का। अहमदाबाद में सेवाएं शुरू हुई थी तो एक कुमार सीए था, आया मेरे पास, कहा जीवन में समस्याएं आ गई हैं, आपसे 1 घंटा चाहिए, बातचीत करनी है। मैं तब भोजन बनाता था। मैं कोई परिचित तो नहीं था, पर कुमारों से फ्रेंडशिप रहती थी बहुत। मैंने उसे कहा कि कल मिलेंगे हम, आप कल तक 50 स्वमान के पॉइंट लिख के लाना, और ऐसे लिखना कि एक एक पॉइंट को स्वीकार करना। मैं एक महान आत्मा हूं तो हूं, केवल कहने के लिए नहीं। मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, तो मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैंने कहा कल चर्चा करेंगे आपकी समस्याओं पर। वो लिख कर आया, मैंने उसका चेहरा देखा और मैं समझ गया कि अब इसकी समस्याएं खत्म हो गई हैं। मैंने उससे पूछा, आओ बैठते हैं, जो आपकी समस्याएं हैं डिस्कस करेंगे। कहा अब मेरी कोई समस्या ही नहीं रही।
समझ गए क्यों? बाबा का महावाक्य आ गया था, बहुत सुंदर। लिख लो, डायरी में भी लिख लो। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। यदि हम अपने मन को पावरफुल बना दें तो समस्याएं हैं ही नहीं, ये तो खेल है। क्योंकि उसने जैसे ही लिखा उसको जागृति आ गई, तुम इतने महान और छोटी सी बात से परेशान। खत्म हो गई सभी समस्याएं। तो हमें रोज रोज अपने को जगाना है। अब कैसे करेंगे प्रैक्टिस? मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी पसंद के 10 स्वमान लिख लेना और कुछ दिन तक, कोई ये सदा करने की बात नहीं है, कुछ दिन तक ऐसे प्रैक्टिस करना। फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लिख कर करना है आपको। इसमें 10 मिनट देना है, कोई भी टाइम, सवेरे शाम दोपहर कभी भी। सवेरे 6 बजे तक करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। पहला स्वमान आपने लिखा, मैं एक महान आत्मा हूं। अब इस पे कैसे काम करना है? इसको हमें अपने अंदर ले जाना है। आजकल की भाषा में उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में उतार देना है, अंतर मन में समा देना है। तो सोचेंगे ये सच है कि मैं महान हूं। रुक जाएंगे थोड़ा सा, फिर सोचेंगे स्वयं भगवान ने कहा है तुम मेरी महान आत्मा हो, मैं महान हूं। फिर ठहर जाएंगे 5-7 सेकेंड। मुझे इस जन्म में स्वयं भगवान मिल गए, सत्य ज्ञान मिल गया, प्योरिटी आ गई, स्वर्ग जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, मैं महान हूं। और सोचेंगे फिर 2 युग मैंने देव कुल में देव रूप में बिताए हैं, मैं महान हूं। इतना समय लगाएंगे, 1-1.5 मिनट। देखना इफेक्ट, अंतर मन में वो चीज समा जाएगी और अनेक पुरुषार्थ समाप्त। मेहनत, किसी को संस्कार बदलने की मेहनत है, जीवन बीत गया, फीलिंग नहीं जाती है, मेहनत समाप्त। जो कुछ भी हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं, योग युक्त जीवन, व्यर्थ से मुक्ति, एकाग्रता, जो बड़ी चीजें हैं, आजकल मन भटक रहे हैं बहुत, सब ठीक। 10 चुन लो। मैं बोल देता हूं फटाफट जो मेरे प्रिय हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा, या मैं शिव शक्ति हूं। मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं। मैं विघ्न विनाशक हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं विजयी रत्न हूं। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। मैं इष्ट देव देवी हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मैं पूर्वज हूं। और सबसे बड़ा सम्मान,
मैं बाप समान हूं। ज्यादा हो गए होंगे, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक पे वर्क करना है सबको, और याद रखना है, जिस स्वमान का हम अभ्यास करेंगे अपने घर में या सेंटर में, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाएंगे। आप अपने घर में बैठकर अभ्यास कर रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसका अर्थ है मैं बहुत शक्तिशाली हूं। शक्तियां फैलने लगी आपसे, आपके चारों ओर आभा मंडल बन गया। बहुत बड़ी चीज है ये आभा मंडल। बाबा शुरू से कहते थे अपने को लाइट के कार्ब में समझो। कार्ब माना लाइट का ओरा, घेरा। और एक और सुंदर बात सुन लें, ये बहुत सुंदर है। जिस स्वरूप का हम बहुत अभ्यास करेंगे, उसी स्वरूप के साक्षात्कार होंगे। उस समय आ गए आप तेजी से। मुझे लगता है 2025 आते आते ये साक्षात्कार का खेल तेजी से आगे बढ़ जाएगा। आपने अभ्यास कर लिया, बहनों ने अभ्यास कर लिया, मैं अष्टभुजाधारी देवी हूं, गुड फीलिंग के साथ में हूं, वही दिखाई देंगे आप। किसी ने अभ्यास कर लिया, मैं हनुमान हूं, महावीर, आप वही दिखाई देंगे। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूं, वही नजर आएंगे लोगों को। ये सब बाबा की बताई हुई बातें हैं। तो दुनिया में आवाज होगी, हमारे इस देव प्रकट हो गए, हमारे रक्षक आ गए। तो याद करेंगे ना जब मुसीबत होगी, और हमारा वो स्वरूप उनको दिखाई देने लगेगा। तो ध्यान दें, इनको ही श्रेष्ठ स्मृति भी कहते हैं। स्वमान के लिए ही दूसरा शब्द श्रेष्ठ स्मृतियां। स्मृतियों में कुछ और भी आता है, जैसे घर जाना है, 5000 साल का खेल पूरा हुआ, अब घर जाना है, ये स्मृति है। इसमें स्वमान की बात नहीं है। स्वमान के बारे में कुछ बहुत सुंदर बात आप सुन लें, ताकि आपको इसका महत्व समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक किसी चीज का महत्व ख्याल में नहीं होता, मनुष्य उसको करता नहीं है। स्वमान से अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। मैंपन भी और अभिमान भी, जो बहुत बड़ी चीज है। आज भी था शायद मुरली में, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये लिख लो, आपको बहुत काम आएंगे। जो स्वमान में रहेंगे, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह चलेगा। समाज में आपको सम्मान चाहिए। लोग शिकायत करते हैं, जब से बाबा के बने लोग नफरत करने लगे हमसे, परिवारों में ये हो गया वो हो गया। स्वमान बढ़ा दो, सब सम्मान देंगे, दिल से सम्मान मिलेगा आपको। सभी माताओं को भी करना है बहुत अच्छी तरह। तीसरी बात, जो स्वमान में स्थित रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया हैं। आपको छत्र छाया दिखाई देगी। एक बहुत सुंदर बात,
वो तो अति सुंदर है, मजा आ जाएगा आपको। जो स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, उनका जिम्मेदार बाबा है। कितनी बड़ी बात हो गई। और जो अपसेट रहते हैं, उनके जिम्मेदार वो खुद हैं। अपसेट माना परेशान, डिस्टर्ब। अब सोच लो, बाबा को जिम्मेदार बना देना है या परेशान रहना है। जिसकी जिम्मेदारी भगवान उठा ले, उसके तो सब कुछ सुंदर। इसलिए बाबा ने पीछे कहा, मुझे बहुत प्रिय लगे वो शब्द। अभी साकार मुरली में आया, 1 मास की बात होगी, 20 दिन की। अपने को मेरे हवाले कर दो जरा हवाले। है ना सुंदर सब। अपने को मेरे हवाले करो। भगवान सामने बैठकर कहता है, क्यों परेशान हो रहे हो, मेरे हवाले कर दो, सब सरल हो जाएगा। तो स्वमान बहुत बड़ी चीज है। मास्टर सर्वशक्तिवान के बारे में जो कुछ बाबा ने कहा है, मैं 4 बातें याद दिला देता हूं। इसी के आधार से हमने समाधान में बहुत सारे कार्य कराए, किए भी। पहली बात थी, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, बस ये लिख लो 1 लाइन में, फिर वो 4 बातें शॉर्ट में लिख लेना। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती, आएंगी नहीं। जल के नष्ट हो जाएंगे। जैसे मच्छरों को भगाने के लिए ऑल आउट जला देते हैं ना, उससे जो दुर्गंध फैलेगी, मच्छरों का दम घुटता है, भाग जाते हैं या मर जाते हैं। ये है उसमें ऑल आउट में जो लिक्विड है। हम भी जब इस नशे में रहेंगे तो वाइब्रेशंस ऐसे फैलते हैं, विघ्न नष्ट होते हैं। आजकल जो प्रकोप बढ़ रहा है भटकती आत्माओं का, वो भी खत्म। मैं बहनों को बता दूं, सेंटरों के ऊपर भी कई सारी आत्माएं रहती हैं। डर गए? आपको तंग करने नहीं आती, शांति लेने, मुक्ति लेने आती हैं। इसलिए अपने सेंटर के वाइब्रेशंस ऐसे बनाने हैं, मुक्त हो जाएं। आत्माएं तो है ना, वो पहले शरीरों में थी, हमारे लोग थे, अब कोरोना में भटक गए, संस्कार ही नहीं हुए किसी के, तृप्त होकर देह छोड़े। देखो कैसे हो गया। अंदर है व्यक्ति, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, जिनसे वो बहुत प्यार करता है, मिल ही नहीं सकते, देह छूट गया, तृप्त, भटक गए, कहीं भी डाल दिया। मुसलमानों को जला दिया, हिंदुओं को दफना दिया, गड्ढा खोदा, 10-20 लाशें डाल दी। ये बहुत हुआ है। तो ये आत्माएं आपके पास शांति के लिए आएंगी। दूसरी बात, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, ये तो आपने लिख लिया, अब ये नहीं लिखना। वे संकल्प शक्ति से ही सब कुछ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। यही संकल्प शक्ति तो शिव बाबा के पास है ना, और ब्रह्मा बाबा के पास है। संकल्प किया, हो गया। इसलिए बाबा कहा करते थे अव्यक्त में जब आते थे, बाप तो ऑर्डर दे, संकल्प करे प्रकृति को महाविनाश, फटाफट होने लगेगा। कुछ करना थोड़ा है उसे, संकल्प करना है। तीसरी बात, ये बहुत काम की है,
इसके प्रयोग हमने बहुत कराए, जहां तहां लाखों में पहुंचे होंगे। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। जिनको भी सफलता चाहिए किसी भी फील्ड में, चाहे सेवाएं हो, स्थिति हो, नौकरियां हो, बिजनेस हो, बीमारी ठीक करना हो, ये अभ्यास करेंगे। चौथी बात, मोस्ट पावरफुल, जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, एक दिन आएगा संसार उनके चरणों में झुकेगा। माया भी झुकेगी, प्रकृति भी झुकेगी। प्रकृति उनका ऑर्डर मानेगी, क्योंकि प्रकृति की जो आपदाएं होंगी वो छोटी नहीं होंगी। अभी तो बाढ़ ही आ जाती है तो क्या दुखी होती है सरकार भी और लोग भी। ऐसे तूफान चलेंगे प्रकृति में कि हम सबको भी लगेगा कि तो सब कुछ नष्ट कर देगी। तब मास्टर सर्वशक्तिवान वाले संकल्प करेंगे, शांत, प्रकृति शांत हो जाएगी। अभी मैंने सुना, दीव की बहन आई थी, गीता बहन है नाम शायद। मैंने पूछा आपके यहाँ तो बहुत तूफान था, क्या हुआ? कहा सारा दिन तो तेज हवाएं चली, संभालना भी मुश्किल हो गया। रात को पूरे 15 घंटे जो तूफान चला, बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं पाए कि शायद सागर सब कुछ समाप्त कर देगा आज। 15 घंटे थोड़ी चीज थोड़ा ही होती है, थोड़ा समय नहीं है। ऐसे में स्थिति अच्छी रहे, फोन कट, लाइट कट, बेचारी के चेहरे पे आया हुआ था। मैंने कहा पूरा हो गया अभी उस चीज को न रखो 15 घंटे तो बहुत बड़ा समय है। भुज का तूफान 52 सेकंड चला था, तबाही मचा गया था। 15 घंटे। ऐसे में हमारी श्रेष्ठ स्थिति हमें बहुत मदद करेगी। सम्मान की बात भी थोड़ी सी कर लें। हमें स्वयं भी स्वमान में रहना है और बाबा के बच्चों को स्वमान की नजर से देखना है। सेंटरों में अगर आप हैं, और ये एक बार रोज याद कर लिया करें कि हमारे जो साथी भाई बहने हैं वो इष्ट देवी इष्ट देव हैं, तो सम्मान बहुत बढ़ जाएगा, वाइब्रेशंस बहुत सुखदायी हो जाएंगे, और संगठनों में जो थोड़ी बहुत बातें चलती हैं वो खत्म हो जाएंगी। हम महान हैं, दूसरे भी महान हैं। अभिमान नहीं बढ़ता इससे, स्वमान सम्मान पैदा करता है। प्रैक्टिकल में मैंने बहुत भाइयों को सिखाई एक चीज। मीटिंग में बैठते हैं, बड़े ऑफिसर हैं, कोई डायरेक्टर है, कोई बड़ा ऑफिसर है, मीटिंग होती है, थोड़ा झगड़ा सा हो जाता है ना। मैंने एक ही चीज सिखाई, सभी सीख लें। जब आप बैठो, अपने को एक स्वमान में स्थित करके बैठना, कोई भी जो आपको प्रिय लगे। बाबा मेरे साथ है इस संकल्प को लेकर बैठना। 10 सेकंड के लिए बाबा को बुला लेना, आ जाओ। और जो भी बैठे, 10 बैठे, 15 बैठे हैं, ये सब बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, ये भी महान हैं। खेल ही बदल गया पहले दिन से। सब सहयोगी बनने लगे, बात सुनने लगे। अपनी बात भी कहते थे तो जरा
अच्छे ढंग से कहते थे, क्रोध से नहीं, लड़ाई झगड़े वाले टोन नहीं। ये स्वमान का इफेक्ट है, हमारे संकल्पों का इफेक्ट है। पहले ही मीटिंग कर रहे हो और सोच लिया हो ये सुनते ही नहीं, तो सुनेंगे? जो थोड़ा बहुत सुनने के लिए आए हों वो भी नहीं सुनेंगे। ये मेरी मानते ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। हम अपने संकल्पों को चेक करें, घरों में भी माताएं बच्चे सुनते नहीं हैं, रोज संकल्प कर रहे हैं ना, तो उनको न सुनने की उमंग आ रही है। मम्मी तो कहती है सुनते नहीं है। संकल्प करो, ये बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, हमारी हर बात मानेंगे। देखो इफेक्ट इसका। इसलिए मैंने एक चीज कराई है, इसी साल से कराई है अभ्यास, आप सभी वो करते रहेंगे अपने घरों में। वो क्या है? सवेरे उठते ही हैं सब, लेट भी उठेंगे तो 6 बजे तक तो उठ ही जाएंगे। भाई लोग थोड़े लेट उठते होंगे कोई कोई, या नहीं सब जल्दी उठते हैं? उत्तर नहीं आ रहा है। बहनें बताएंगी 6 बजे से उठते हैं। चलो 6 बजे तक भी उठो, बाकी सोए हों 4 बजे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहनें तो उठती हैं सभी लगभग। अपने परिवार वालों को सबको आत्मा देखना, बहुत अच्छी आत्माएं हैं हमारे घर में। सुंदर संकल्प, ये हमारे कुल के दीपक हैं, सब बहुत समझदार हैं। हमारे घर में ये देव कुल की आत्माएं आई हैं, आज नहीं तो कल ज्ञान में आ जाएंगे। ये सब बहुत अच्छे हैं। वाइब्रेशंस दे देना थोड़े से, देखना आपका घर कैसा बनता है। माताओं के हाथ में है अपने घर को तीर्थ बनाना। बाबा का आह्वान भी करना, कम से कम 5 बार। स्वमान का भी अभ्यास करना। बाबा ने एक बहुत अच्छी चीज इस स्वमान में सिखाई थी। अगर किसी स्थान के वाइब्रेशंस बदलने हों, मान लो अशांति है आपके घर में, थोड़ी लड़ाई झगड़ा है, लोग खाते पीते हैं थोड़ा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, इस स्थिति में बैठ जाओ। स्थिति माना है संकल्प करो और मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं घर में, सब बदल जाएगा। तो सभी बहुत अच्छे स्वमान में रहेंगे, वाइब्रेशंस फैलेंगे आपके घर में, सब कुछ बदल जाएगा। एक दो बात और कहना चाहता हूं स्वमान से हटकर। समय तेजी से बदल रहा है, बदल रहा है या नहीं? हम एक महाविनाश की ओर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सुंदर समय की ओर भी। सतयुग आने से पहले साक्षात्कार का पाठ बहुत जबरदस्त चलेगा इस धरा पर। बाबा के शब्दों में, महाविनाश से पहले एक बार इस सृष्टि पर, बाबा इंग्लिश के शब्द बोले, रूहानी रिवॉल्यूशन हो जाएगा, आध्यात्मिक क्रांति। हर व्यक्ति ज्ञान योग को स्वीकार करेगा, मुख पे चर्चाएं वही होंगी, जैसे इलेक्शन के समय होता है ना, वही चर्चाएं। वो समय आ रहा है तेजी से, अब देख लेना 2025 पूरा हो जाने दो, ये खेल हम देखेंगे। हर व्यक्ति कहेगा मेरा बाबा, मुस्लिम भी, क्रिश्चियंस भी, बुद्धिस्ट भी। और उसके बाद होगा, ये मुरलियों में है सब, साकार में मैंने तो ये सब पकड़ ली हैं बातें। और अंत से थोड़ा ही पहले होगा
इस धरा पर प्योरिटी का रिवॉल्यूशन, पवित्रता की क्रांति आ जाएगी। हर आत्मा पवित्र बनने की इच्छुक हो जाएगी। तो एक संकल्प दे रहा हूं, सोच लें सभी जो बुद्धिमान बाबा के बच्चे बैठे हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, इस काल में, मैं इसको विनाश काल न कह के पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का जो समय ये गुजरेगा 10 साल, इसमें मैं क्या पार्ट प्ले करूं, गहन चिंतन करना। अपना पार्ट हर एक को खुद बनाना है, बाबा नहीं, मुझे बनाना है। मुझे संसार के दुख हरने हैं या मुझे दृष्टि देखकर लोगों के तपते हुए चित्त को शीतल करना है। मुझे साक्षात्कार कराने हैं या मुझे साक्षी भाव धारण करके सबको प्रकाश देनी है। 5-7 बातें हैं, चुन लो मुझे क्या करना है। सेवाओं की तो सुनामी आने वाली है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लोग पीछे भागेंगे, ज्ञान दे दो, योग सिखा दो, शायद आप कहें टाइम नहीं है, कल आना। और संपदा, अथाह संपदा इस देवियों के चरणों में आ जाएगी। बहनों को सोचना ही नहीं पड़ेगा, मकान सारे अर्पित कर देंगे, ले लो। खेल होगा श्रेष्ठ स्थिति का, सोने से आपका एक एक कमरा भर जाएगा। पर क्या करेंगे उस सोने को? चोरों का डर रहेगा और भी लूट न लें। तो एक सुंदर समय की ओर हम बढ़ रहे हैं और हाहाकार की ओर भी। इसलिए एक ही सुंदर बात नोट कर लेना, जो कुछ भी होगा उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है। कोई बदल नहीं सकेगा। वो ड्रामा का प्लान ही ऐसा, वो तो होगा, कोई रोए या हंसे। जैसे कोरोना में सबने देख लिया ना, कोई कुछ नहीं कर पाया, पैसे वालों के पैसे रखे रह गए, कई मंत्रियों के संबंधियों को बेड नहीं मिली, सिफारिश कर करके हार गए, कलेक्टर को फोन कर रहे, एसपी को कर रहे, भाई खाली नहीं है कहीं, धन रखा रह गया। मुझे तो कई बाबा के बच्चों के समाचार मिलते हैं। एक परिवार विदेशों से आया, बच्चे में युगल दोनों अहमदाबाद में, अच्छी फैक्ट्री, कोरोना में दोनों चले गए, कुछ नहीं बचा। एक परिवार, अथाह धन संपदा, सारे पुरुष चले गए, माताएं माताएं रह गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं। सबने देख लिया ना, कुछ काम नहीं आया। काम आई तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति, अपने पुण्य कर्म। तो स्वमान का अच्छा अभ्यास करेंगे और सारे संसार के लिए सम्मान, सब अच्छे हैं, व्यवहार में सम्मान। एक बात और याद आ रही, बिल्कुल लास्ट, रोज सवेरे ग्लोब के ऊपर खड़े होकर संसार को दुआएं देना, सबको करना है। आपके अनेक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। संसार को दुआएं देना सवेरे सवेरे। मैं पूर्वक, इस देवी इस देव, सब सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो, सब निरोग हो जाएं, सब भरपूर हो जाएं, सभी बाबा से मिल ले। ये दुआएं हैं हमारी।
दुआएं काम करेंगी। ओम शांति।